हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आऊँ। टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल साइंस मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस का ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है। ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देयर आर टू व्यू पॉइंट्स, ठीक है, अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट। इस वीडियो में मैं ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट बताऊंगा। मॉडर्न व्यू पॉइंट आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं रिलेटेड टॉपिक्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या कहता है? द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट या द व्यू पॉइंट अडॉप्टेड टिल द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इज नोन एज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो बिगिनिंग शुरुआत 20th सेंचुरी की शुरुआत तक जो भी व्यू पॉइंट चल रहे थे अबाउट पॉलिटिकल साइंस, उनको ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट कहा जाता है। द ट्रेडिशनल थिंकर्स had developed political science as an independent subject and refused to accept it as a branch of subjects like sociology, philosophy, हिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा, इकोनॉमिक्स, कुछ भी ऐड कर लो। ठीक है, तो जो पुराने थिंकर्स है वो ये मानते थे कि पॉलिटिकल साइंस एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ना सोशोलॉजी के साथ रिलेशन है, ना फिलोसफी के साथ है, ना इकोनॉमिक्स के साथ है, ना हिस्ट्री के साथ है, कोई रिलेशन नहीं है। मगर मॉडर्न थिंकर्स मानते हैं कि है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, वो पूरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल थिंकर्स इंक्लूडेड the study of formal political institutions like state, government, and law, etc., in the subject matter of political science. And the thinkers like Dr. Gardner, Blunt Shelley, Paul Janet, Dr. Leacock, etc., were the main supporters of this viewpoint. जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं वो मानते थे कि स्टेट, गवर्नमेंट और लॉ की स्टडी करना, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है उनकी स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस का मेन फोकस है। और ये मानने वाले कौन कौन थे? डॉक्टर गार्डनर, ब्लंट शेली, Paul Janet, Dr. Leacock, etc., etc. The views of these thinkers about political science can be divided into three categories. उनके जो views हैं वो हम three categories में divide कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला व्यू, political science is concerned with the state. कुछ ट्रेडिशनल थिंकर्स मानते थे कि पॉलिटिकल साइंस का काम सिर्फ स्टेट से डील करना है, स्टेट के रिलेटेड एक्टिविटीज से डील करना है। कौन कौन से थे? गार्नर, लॉर्ड एक्टन, ब्लंट शेली, जेटल, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, एटसेट्रा, वो क्या थे? दे आर ऑफ द व्यू दैट पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट एंड टू सपोर्ट दिस दे हैव गिवन फॉलोइंग डेफिनेशंस। गार्नर, लॉर्ड एक्टन एंड ब्लंट शेली मानते थे ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस स्टेट की स्टडी है और वो इस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने फॉलोइंग डेफिनेशन दी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। वो कहते थे पॉलिटिकल साइंस शुरू भी स्टेट से होती है और खत्म भी स्टेट पे होती है। According to Blunt Shelley, political science is the science which is concerned with the state in its fundamental condition, its essential nature, its various forms of manifestation and its development. Blunt Shelley मानते थे कि political science एक ऐसी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस किससे डील करती है? स्टेट से डील करती है, उसकी फंडामेंटल कंडीशंस है, कंडीशंस ऑफ द स्टेट है, उससे डील करती है। स्टेट को जिंदा रहने के लिए इसेंशियल कंडीशंस या इसेंशियलिटीज क्या चाहिए, इसेंशियल नेचर्स क्या है, उससे डील करती है। अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे करेगी स्टेट, अपने आप को प्रूव कैसे करेगी स्टेटहुड को, उस चीज से डील करती है। एंड स्टेट की डेवलपमेंट कैसे होती है, उस चीज से डील करती है। मतलब ओवरऑल कहते हैं कि स्टेट से ही डील करती है। नेक्स्ट, जेटल, ये क्या कहते थे? पॉलिटिकल साइंस इज हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन, एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज एंड द पॉलिटिकल एथिकल डिस्कशन ऑफ व्हाट द स्टेट ऑट टू बी। जेटल कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन करती है कि स्टेट क्या था, और एनालिटिकल स्टडी करती है कि आज क्या है स्टेट, और एथिकल स्टडी करने की कोशिश करती है कि भाई आने वाले टाइम पे अगर स्टेट ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा। तो ओवरऑल तो स्टेट की स्टडी होगी ना। फिर लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट एंड विद द कंडीशंस एसेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो लॉर्ड एक्टन कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस उन सारी चीजों से डील करती है जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं और ऐसी कंडीशंस जो स्टेट के डेवलपमेंट को जरूरी हैं या स्टेट की डेवलपमेंट करते हैं या डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। तो ये सारी डेफिनेशन स्टेट 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 ही करी जा रही हैं, समझ के बाद। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस गिवन अबव, द स्टेट इज द सेंट्रल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज इट डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड मेक्स इट स्टडी इन टोटलिटी। जो ऊपर डेफिनेशंस लिखी हैं ट्रेडिशनल थिंकर्स की,
वो ये बताती हैं कि जो स्टेट है वही एक मेन मुद्दा है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, और स्टेट को मेन फोकस करते हुए ही सारी जो उसकी एक्टिविटीज हैं, स्टेट की एक्टिविटीज, वो सब्जेक्ट मैटर में, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर में आ जाती हैं। ठीक है। अब कुछ ट्रेडिशनल थिंकर्स कहते थे स्टेट के साथ साथ गवर्नमेंट की भी स्टडी है, गवर्नमेंट की स्टडी है, मेन फोकस गवर्नमेंट की स्टडी पे होना चाहिए। तो कुछ थिंकर्स का, ट्रेडिशनल थिंकर्स का मानना था कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद गवर्नमेंट। कौन कौन से थे? सेली, लीकॉक, ऐसे ऐसे करके थे, मैंने सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेली, लीकॉक एटसेट्रा, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंड दे हैव गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशंस। पहला, अकॉर्डिंग टू सेली, political science investigates the phenomena of government as political economy deals with wealth, biology of life, algebra with numbers, and with geometry with space and magnitude. वो कहते थे पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट करती है फिनोमिना गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ, मतलब गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल इकोनॉमी का रिलेशनशिप, मतलब इस चीज से डील करती है। सिंपल वर्ड्स में जो पॉलिटिकल साइंस है ये गवर्नमेंट से ज्यादा डील करती है। समझ गए बात? कैसे? जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी का वेल्थ से डीलिंग होता है, बायोलॉजी का लाइफ से रिलेशन होता है, अलजेब्रा का नंबर से होता है, और ज्योमेट्री का स्पेस से रिलेशन होता है और मैग्नीट्यूड से होता है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का गवर्नमेंट से रिलेशन होता है। समझ गए बात? ये उल्टी पुल्टी जो लाइनें लिखते हैं, ये मतलब लाइनें तो हमें ऐसे लिखनी पड़ती है ना, मगर सेली का मानना था कि पॉलिटिकल साइंस का जो गवर्नमेंट के साथ वही रिलेशन है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमी का वेल्थ के साथ है, बायोलॉजी का लाइफ के साथ है, या अलजेब्रा का नंबर के साथ है, मतलब स्टेट को मेन फोकस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लीकॉक, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट ओनली। ये तो सिंपल कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है। ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन होती थी जब मैं पेपर देता था, क्योंकि बहुत छोटी थी। According to Macmillan Dictionary, political science deals with the organization and administration of the government. तो मैकमिलन डिक्शनरी में एक आ गया है कि पॉलिटिकल साइंस डील करती है, किस चीज से डील करती है, किस चीज से रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करती है और गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। द डेफिनेशंस गिवन अबव लिमिट द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो जो अबव डेफिनेशंस हैं वो कहती है स्टेट की बजाय गवर्नमेंट की स्टडी होती है पॉलिटिकल साइंस। थर्ड जो व्यू पॉइंट है ट्रेडिशनल थिंकर्स का, थर्ड लाइन ऑफ जो थिंकिंग है वो है पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट। तो सबसे पहले स्टेट एंड द गवर्नमेंट। सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले क्या था? स्टेट से रिलेटेड, दूसरा आ गया भाई नहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड, और तीसरा आ गया स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों के दोनों से रिलेटेड। ऐसे कौन कौन से बंदे थे? पॉल जैनेट, गिलक्रिस्ट, ये वो क्रिकेट वाला एडम गिलक्रिस्ट नहीं है, ये कोई और है, ठीक है। Demock, etc., are of the opinion that political science is concerned with both the state and the government, and to support their viewpoint, they have given the following definition. उन्होंने अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए फॉलोइंग डेफिनेशंस दी हैं। According to Paul Janet, political science is that part of social sciences which treats with the foundation of state and principles of the government. साफ साफ वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा पार्ट है सोशल साइंसेस का जिसमें वो ट्रीट करते हैं कि स्टेट की फाउंडेशन कैसे हुई और स्टेट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या असूल हैं, किन उसूलों पर स्टेट चलती है। According to Gilchrist, political science deals with the general problems of the state and the organization of the government. तो गिलक्रिस्ट कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस डील करती है, मतलब किस चीज से रिलेटेड है? जो भी प्रॉब्लम स्टेट फेस करती है और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की क्या होगी, उन दोनों से डील करती है। अकॉर्डिंग टू डीमॉक, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट एंड इट मीन्स द गवर्नमेंट। तो डीमॉक का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट से रिलेटेड है और स्टेट का मतलब तो गवर्नमेंट ही होता है, और स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की स्टडी है। According to the definitions given above, the state and the government both are the subject matter of the study of political science. तो ये वाली definitions जो मैंने ऊपर लिखी हैं, ये इनका मानना है, इन scholars का मानना है कि जो political science है वो state की भी study करती है और government की भी study करती है। अब ये जो सारा का सारा traditional view है, इसको conclude करते हैं। conclusion, after going through the definitions written above, we come to the conclusion that the traditional thinkers have included the study ऑफ, मैंने यहाँ स्टडी ऑफ बार बार लिख दिया, द स्टडी ऑफ द स्टेट आना था यहाँ पे, स्टडी ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट। स्टेट की भी स्टडी है और गवर्नमेंट की भी स्टडी है इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली स्टडी ऑफ स्टेट एंड स्टडी ऑफ जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूड कर दी गई पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर में। Besides this, traditional thinkers have laid emphasis on the institutional study of the state and government
but they have ignored their actual working and the factors which influence the working of these. तो उन्होंने और ज्यादा फोकस किया कि ये जो इंस्टीट्यूशनल स्टडी है इसकी जो गवर्नमेंट की और स्टेट की इंस्टीट्यूशनल स्टडी को भी एम्फेसिस करना चाहिए, मगर एक्चुअल वर्किंग जो है पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो स्टेट और गवर्नमेंट है उनकी स्टडी को इग्नोर कर दिया. बिकॉज ऑफ दिस इट इज नोन एज द इंस्टीट्यूशनल एंड फॉर्मल स्टडी. इस वजह से जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है उसको इंस्टीट्यूशनल एंड फॉर्मल स्टडी मेथड भी कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का. तो ये जो सारे के सारा जो क्लासिकल जो थिंकर्स थे उन्होंने सिंपल वर्ड्स में कहा कि भाई स्टेट और गवर्नमेंट, और स्टेट और गवर्नमेंट मतलब इनके फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस उनकी स्टडी करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट काफी नैरो है, ये कहता है सिर्फ स्टेट की स्टडी करनी है और गवर्नमेंट की स्टडी करनी है और इनके फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करनी है. अब मॉडर्न जो व्यू पॉइंट है वो क्या कहता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको पेपर में आता है तो आपने इसी तरीके से लिखना है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.